अंकल जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? अभी हम आए हैं घेर में सफाई करने के लिए, जो हमारे घेर में रूम बने हुए हैं उनकी सफाई करने के लिए। तो एक तो ये वाला रूम है, इसको हम साफ करेंगे। और ये हमारे बहुत पुराने मकान बने हुए हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ जो पहले पुराने वाले मकानों में होती है। ये देखो, यहाँ पे ना जगह जगह पे ये बने हुए हैं, जैसे ये बन रहा है, फिर एक ही इधर बन रहा है। तो ये किस लिए होते थे? जो पहले मतलब फोटो वोटो बना के, जैसे मतलब भगवान जी वगैरह की जो तस्वीर होती है तो उस टाइम पे, और उसके ऊपर एक लोहे की खूंटी भी है, उसमें धागे से बांधा जाता था। तो इस पे ना वे रखी जाती थी, थोड़ा सा आगे को झुका के इस तरीके से। तो देखो पूरे कमरे में बनी हुई है। अभी दिखाओ आपको, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो पूरे कमरे में बनी हुई है। यहाँ पे जैसे ये इधर भी, इधर भी, मतलब ये एक ही कमरे में इतने सारे फोटो लगते थे पहले। ये देखो, ये हमारे बहुत पुराने घर है, तो यहाँ पे यही सब है। इधर आना राजा, इधर आओ। आप क्या कर रहे हो टॉवल लेके? आपको नहाना है? पाइप में नहाओगे आप हैं? तो अभी हम सब हैं अपने घेर में, और घेर में साफ़ सफाई का काम पूरे ज़ोरों शोरों पे चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या रखा। ये रखी है सरसों, जो सूखी हुई, जिसकी लकड़ियाँ बन जाती हैं वो। इधर ये एक खाट खड़ी है जो मतलब अभी बुनी नहीं गई है, इसके बाल ख़राब हो गए थे, ये हमें दोबारा से बनवानी है। और देखो पुराने टाइम पे किस तरह के मकान बनाए जाते थे। ये यहाँ पे बीच में, इसको कानिस बोलते हैं, जो जिसके यहाँ पे मतलब जो जानता होगा, गांव में रहता है उनको पता होगा। और ये उस टाइम का हमारी दीवार में डिज़ाइन है, और इतना सुंदर लगता है। मतलब एक अलग ही मतलब जो साइड वाली जो दीवार है उस पर ये बना हुआ है, पता नहीं ये क्या बना है, लेकिन अच्छा लगता है। ये जो हमारे मकान है बहुत पुराने बने हुए हैं, और उस टाइम पर भी देखो ये सब चीज़ें होती थी जैसे आजकल की पीओपी होती है, उसी टाइम की ये सब बने हुए हैं। ये काफ़ी पुरानी है जैसे कि मैंने बताया। तो देखिए यहाँ पे चाची जी भी आ गई है झाड़ू लेके, और दीदी भी लगी हुई है। कुल मिला के सब बहुत बिजी हैं। मैंने और सालू ने किया है अंदर घर का काम, मतलब खाना वाना बनाया, झाड़ू पोछा वगैरह किया है, बच्चों को नहलाना वगैरह, क्योंकि अंदर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। और चाची जी और बड़ी दीदी ये सब यहाँ पे लगे हुए हैं घेर की सफाई करने में। गगन भी आ गया था, क्योंकि जहाँ सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे गगन जरूर होता है, क्योंकि हमारे बच्चों का ना गगन के साथ में बहुत ज़्यादा मन लगता है, और गगन का भी बच्चों के साथ में, इनको छेड़ता रहता है। और बच्चे भी हमारे, जब तक गगन नहीं आता है ना तब तक ऐसे ही रहते हैं। तो गगन को अभी मतलब बाहर बच्चों के साथ ही ये खेल रहा था, अभी अंदर बुलाया भाई ने, क्योंकि हमें ना यहाँ पे रूम में एक बल्ब लगवाना था। गगन की हाइट अच्छी है तो इसलिए भाई से, जैसे मैंने बताया था ना, भाई को हाथ में चोट लग रही है, तो भाई का हाथ ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं उठ रहा है, तो यहाँ पे गगन लगाएगा अभी बल्ब। गगन की हाइट अच्छी है तो उसका फ़ायदा सबको हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है बल्ब, क्योंकि जो यहाँ पे पहले लगा हुआ था वो ख़राब हो गया था शायद। तो देखिए थोड़ी सी जो सामान इधर उधर करना था सामान वो कर दिया है। और यहाँ पे ना बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी साथ साथ ठीक कर रहे हैं। ये आ गए हमारे सारे बच्चे, इनको यहाँ पे नहाना है, नहाने के लिए ही सब बच्चे परेशान हैं। और बच्चों का मन होता है बाहर पाइप में नहाने का। और देखो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो कितना बड़ा चूल्हा रखा है। ये अभी घर की सफाई करी है ना, पेंट वगैरह है, तो यही निकला है पुराना चूल्हा। और ये रखा है हमारा हुक्का, जो हमारे बाबा जी के टाइम का है, शायद उनसे भी पहला है। और ये ना पूरा पीतल का बना हुआ है। और मैं ना आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखो कितना बड़ा ये चूल्हा है। ये चूल्हा शायद वो है जो शादी वादी में काम आता है, तो ये भी घेर में ही रखा था। साफ़ सफाई का काम लगभग ख़त्म ही हो गया है। अब चलते हैं अंदर। सबको खाना दे दिया था, मतलब बच्चों ने तो सबने खा लिया, सिर्फ बड़े रह गए। आज खाने में हमने बनाया था साग और मक्की की रोटी, साथ में था मट्ठा। तो मतलब अभी जाता हुआ टाइम है, सबने कहा कि एक बार चलो साग बना लेते हैं, तो बढ़िया सा साग बन गया था। और ये देखो अभी ना सबके बच्चों, मतलब सब बच्चों के नहाने के बाद में अभी डुग्गू को नहला दिया है, और इसको पूरा खेलने का मन है। जब ये नहा लेता है या मतलब इसका खेलने का मन होता है ना, तो ये बिल्कुल अलग ही उसमें हो जाता है। तो अभी ये मेरे पास आके बैठ गया है कि मुझे मतलब कंघा कर दो इसको। वैसे तो ये बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसे नहीं है, ऐसे परेशान नहीं करता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास बैठा है, अभी मैं इसके बालों में कंघा कर रही हूँ। ये पूरा दिन ना इधर से उधर, उधर से इधर भागने में ही रहता है। तो इसके ना बाल भी काफ़ी बड़े बड़े से हो गए हैं। सर्दियों में हमने इसके बाल नहीं काटे हैं, क्योंकि सर्दियों में मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि ये इधर उधर ज़्यादा घूमता है, तो फिर कंबल में अपने नहीं बैठता है। तो जो इनके बाल होते हैं वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब गर्म रखते हैं, इस वजह से फिर सर्दियों में तो हम इसके बाल नहीं काटते हैं, लेकिन गर्मियों में इसके बाल हम ज़रूर काटते हैं।
बहुत छोटे छोटे से इसके बाल हम कर देते हैं गर्मियों में, क्योंकि ये भी ना देखो परेशान हो जाता है। एक तो इतने बड़े बड़े इसके बाल हो जाते हैं, इसकी ना आंखें भी नहीं दिखती है। आंखों के पास से आप देख सकते हैं हमने इसके बाल काट रखे हैं। इसकी आंखें बिल्कुल मतलब है तो अच्छी बड़ी बड़ी, लेकिन वे बालों में बिल्कुल पूरी तरीके से छुप जाती हैं। देखो कितने आराम से ये लेटा हुआ है, अपने बाल बनवा रहा है। मैं ना इसकी चुटियाँ भी बना देती हूँ, कभी कभी 2 बना देती हूँ, कभी 1 बना देती हूँ। तो ये नहा के आया था, शैम्पू इसके बालों में हमने कर दिया, कितने सिल्की से इसके यहाँ पे बाल हो गए। और देखो कितने मतलब आराम से बैठा है। देखो जानवर भी ना प्यार की बात सब समझते हैं आराम से। मतलब हमारी जो टफ़ी है वो भी बहुत सारी बातें हमारी समझती है। ये देखो इसकी आंखें यहाँ पे है, लेकिन ये ना नॉर्मली इसकी आंखें दिखाई नहीं देती है। इसके बाल इतने पूरे फेस को कवर करके रखते हैं। और थोड़े थोड़े से यहाँ पे हमने इसके बाल काट भी रखे हैं। और दोबारा से इसका नंबर आ लिया है कटिंग कराने का। और इस बार तो मतलब बहुत छोटे छोटे से हम इसके बाल कर देंगे गर्मी में, जब तक गर्मी रहेगी तब तक। तो देखो यहाँ पे मैं इसके बना दूँगी चुटियाँ। वैसे मैंने इसकी कल परसों भी बनाई थी, लेकिन अब फिर मैं इसकी चुटियाँ बना देती हूँ। देखो आराम से मेरे पास बैठा है, बिल्कुल ऐसे पैर रखे। बच्चे आ गए थे घेर से, खाना वाना खा के। बच्चे बिल्कुल भी आराम नहीं करना चाहते हैं, तो दोनों नहीं, शायद अधिराज भी है साथ में। घर में ही यहाँ पे इनका क्रिकेट चल रहा है। अधिराज साइकिल चलाने में बिजी है, तो यहीं पे खेलते रहते हैं, घर में घेर में जहाँ पे भी, मतलब बस इनको क्रिकेट खेलना है, खेलते रहते हैं। और ये देखो हमारा डुग्गू, मैंने बताया था ना पहले भी कि इसको टमाटर और खीरा और मूली, टमाटर और खीरा तो इसका इतना फेवरेट है। ये ना रोटी भी नहीं खाता है, ना दूध चावल खिचड़ी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ इसको टमाटर खीरा और फ्रूट तो जितने भी होते हैं, जैसे अंगूर हो गए, पपाया मतलब ये पपीता वगैरह, जितना भी फ्रूट होता है ये सब इसके फेवरेट है। लेकिन टमाटर सबसे ऊपर है, टमाटर के लिए तो ये शोर मचाता रहता है। तो देखिए बच्चों ने खेल खेल के फिर से कपड़े गंदे कर लिए। बार बार बच्चे कपड़े ही चेंज करते रहते हैं। और मौसम देखो आज कितना सुंदर है, बिल्कुल ब्लू कलर का आसमान हो रखा है। और पेड़ पौधे भी बड़े अच्छे लगते हैं जब मौसम अच्छा होता है, धूप बढ़िया सी होती है। तो यहाँ पे ना अभियान एक बॉक्स लेके आया मेरे पास, जिसमें हमारे जो पुराने फ़ोन है जो अब यूज़ नहीं होते वो सब पड़े हुए हैं। और ये मेरे पापा का फ़ोन है वाइट वाला छोटा सा। और ये देखो उस टाइम पे मतलब ये कवर चले थे, इस तरह के बन जाते थे, तो भाई ने अपना फ़ोन का कवर बनवाया था, जो अभी ऐसे ही रखा है, जो मतलब मेरे छोटे भाई का है। ये मेरे पापा का मोबाइल है, अब ये चलते नहीं है तो ये ऐसे ही रखे हुए हैं। और देखो कितनी सुंदर सुंदर इस पे पौधे पे फूल खिले हैं, इस वाले पेड़ पे। ये टिकोमा का ये पेड़ है शायद, और इस पे इतने प्यारे प्यारे गुच्छे इतने बड़े बड़े फूलों के आते हैं, जो कितने अच्छे लगते हैं ना। मतलब ये हमारे घर की रौनक है, ये वाला जो पेड़ है ना हमारे घर की रौनक है। और यहाँ पे इसके नीचे अच्छी सी छाँव रहती है। तो टफ़ी यहाँ पे सो गई है। टफ़ी आजकल थोड़ा सा ना मतलब एक्टिविटी कम करती है, ज़्यादातर लेटी वेटी सी रहती है। उसके नेल्स भी बड़े हो रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे शाम हो गई थी, शाम के टाइम हमारे घर में अच्छा लगता है बैठना। अभी हम आए हैं अपने घर में थोड़ी देर के लिए। बाबे नमस्ते। हाँ बढ़िया, आ जाओ। थोड़ी देर के लिए हम बैठे थे अपने घेर में। शाम का मौसम है, शाम के टाइम यहाँ बैठना अच्छा लगता है। खाट पे बैठते, खाट निकाल लेना बार बार। भाई गया हुआ था बाहर, तो वो अभी आया है। सब बच्चे अंदर बैठ गए हैं क्योंकि शाम हो गई है। और ये टाइम होता है हमारे बच्चों का सबका टीवी देखने का, और हम सबका एक जगह बैठने का। मतलब खाने वाने में भी हम हेल्प करा देते हैं भाभी की। तो आज सोच रहे हैं हम दाल बनाने के लिए, तो देखते हैं। वैसे भी सोचा नहीं है क्या बनेगा। और अब ये देखो राजा को, ये एक झूमर टाइप था, मतलब पहले इस तरह की चीज़ें आती थी, एक गोल गोल झूमर सा आता था, इसमें ये सीपी वगैरह होती थी। तो इनसे ना राजा ये टूट गया था, मतलब ये काफ़ी पुराना था, तो ये टूट गया था। तो ये ना धीराज ने और राजा ने एक बॉक्स में इकट्ठा किए हुए, इनसे खेलते रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से लगते हैं। वैसे इनका ना दोबारा से हम कुछ भी मतलब बना सकते हैं वॉल डेकोर। तो ये मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। और ये मतलब टंगा हुआ भी इतना सुंदर लगता था, बहुत सुंदर। तो अब क्या है कि बच्चे इससे खेलते रहते हैं। तो अभी राजा इसको बॉक्स में लेके घूम रहा है। टफ़ी देखो, मैंने बताया था ना आजकल थोड़ा सा ये ऐसे ही रहती है, चुप चुप सी। इसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम सी हो रखी है, इस वजह से बैठी है आराम से। और टफ़ी हमारे साथ साथ ही रहती है। तो देखो भाई ने भी अपने हाथ में से बेल्ट निकाल दी है, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि बच्चे मतलब पापा मुझे गोद में ले लो, गोद में ले लो। तो वो अभी बाहर जाएगा तो तब वो फिर से डाल लेगा। देखिए खाने वाने का हम सारा ख़त्म हो गया था। यहाँ पे चाची जी आटा चक्की वो लेके जा रही हैं अपनी तरफ, उनको पीसना है अभी रात को ही आटा। इस आटा चक्की में ना नीचे पहिए लगे हुए हैं, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं।